इस्लामाबाद आपको पता है कि 3 हल्के हैं वहाँ के। बिल्कुल, इस्लामाबाद के भी हम हल्के डिस्कस करेंगे, तो हमें हमारे जो ब्यूरो चीफ्स हैं दोनों शहरों से वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं चाहती हूँ आप आगाज़ करें। तज्जिया भी हासिल करेंगे, ठीक है ना, और उसके लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार भी मौजूद होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं वो भी तज्जियाकारों से कम नहीं है, ठीक है ना, वो भी शोज़ में बैठे होते हैं और बड़ा कमाल इन लोगों का तज्जिया होता है। तो हमने क्योंकि जिक्र करना है जनाब लाहौर के बेसिकली जो हल्के हैं, मुख्तलिफ 14 हल्के हैं गालिबन, उसमें NA 117, 118, 119, 20 और ये 130 तक जाता है। 125 तक आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो शुरू किससे करें? आपका NA कहाँ 117 हमारे हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सलमान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जो है वो बड़ी खूबसूरत इमारत के सामने खड़े हैं। ये बताएं कि लाहौर जो कि पंजाब का दिल है, लाहौर पंजाब का सदर मकाम है और यहाँ पर जो सियासत होती है उसको सब फॉलो करते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर की जो सियासत है वो इतनी अहम क्यों है, अहमियत की हामिल क्यों है? हसन, देखिए सलमान, पूरा पाकिस्तान पंजाब की तरफ देखता है और पंजाब जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की तरफ देखता है। अगर सियासतदान हो, माहिरीन कानून हो, खिलाड़ी हो, अदाकार हो, लाहौर से इंतखाब लड़ने वाली जो है कई कदावर और मुमताज़ शख्सियात हैं जिन्होंने ना सिर्फ लाहौर से सियासत का आगाज़ किया बल्कि वो इसी शहर से इंतखाब लड़कर आइनी जो है वो ओहदों पर भी पहुँचे हैं। लाहौर ही वो शहर है जहाँ पर 1970 से लेके अब तक 6 वज़राए आज़म जो है वो इंतखाब लड़ चुके हैं, जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी, बानी PTI इमरान खान वो भी शामिल थे। और फिर 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दीगर हलकों के अलावा लाहौर से भी इंतखाब लड़ा था। और आपको याद होगा, अगर तारीख पढ़ें तो लगता है कि उनके मुकाबले में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने उनसे मुकाबला हुआ था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कामयाब हो गए थे। और फिर बाद में जस्टिस इकबाल लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, फिर रिटायरमेंट के बाद नून लीग के वो सेनेटर भी बने थे। और फिर लाहौर से ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो ने भी इंतखाब लड़ा था। और फिर जो है वो जो है उन्होंने लाहौर की नशिस्त को छोड़ दिया था जब वो जीत गए। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, उनके भाई शहबाज शरीफ हों, फिर अब्बास शरीफ हों, हमज़ा शहबाज शरीफ हों, और अब मरियम नवाज़ भी जो है वो लाहौर से सियासत का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रही हैं। फिर इसी तरह तहरीके इस्तक़लाल के जो सरबराह थे, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान, वो भी लाहौर से उन्होंने इंतखाब लड़ा था। और 1990 में नवाज शरीफ साहब ने मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के साथ जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार थे तो उस वक्त था, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहाँ से जीत गए थे। और फिर इसी तरह साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली मिराज खालिद ने जो है वो 2 मरतबा जीत कर स्पीकर कौमी असम्बली बने। फिर इसके साथ जो है लाहौर से ही इंतखाब लड़ने वाले 3 सियासतदान गवर्नर बने थे, और जिसमें मियाँ अज़हर साहब थे, फिर इसके अलावा ख्वाजा अहमद तारिक रहीम थे। जब फ़ारूक लगारी ने 96 में बेनज़ीर को जो है वो सारा हुकूमत ख़त्म की तो फिर इनको गवर्नर लगाया गया था। सलमान तसीर ने भी लाहौर में कौमी सूबाई असम्बली के हल्के से इंतखाब लड़ा था। फिर यहीं से लाहौर में साबिक़ जो अमीर थे जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद 1993 में इंतखाब लड़ा था। फिर क्रिकेट की अगर बात की जाए, हफीज़ कारदार, फिर वो भुट्टो के दौर में वज़ीर खुराक बने थे लाहौर से जीत कर। फास्ट बॉलर सरफराज अहमद वो भी जीते थे, उनकी अहलिया जो थी फिल्म स्टार रानी, उन्होंने उनकी कैंपेन की थी। फिर फजल महमूद साबिक़ क्रिकेटर N95 था, 1990 में उन्होंने लाहौर से इंतखाब लड़ा था, लेकिन नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ साहब जीत गए थे। फिर माहिरीन क़वानीन की एक लंबी फहरिस्त है, एतजाज़ एहसन साहब, हामिद खान, वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ चुके हैं। और अदाकारों में अगर बात की जाए तो कवी खान 1985 में इंतखाब लड़ा था लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। नीलामगार के मेज़बान तारिक अजीज़ जो थे उन्होंने भी इंतखाब लड़ा था। तो यूँ अगर देखा जाए लाहौर बहुत अहमियत रखता है, जो यहाँ से जीता है वो इक़्तिदार की बुलंदियों को छूता है। जी सही हो गया। तो लाहौर सारा ही वैसे तो अहम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हसन ज़रा हल्का वार थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपने नाजरीन के साथ कि कहाँ कहाँ। NA 117 की बात कर लेते हैं, NA 117 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या जो है वो आप देख रहे हैं NA 117, क्योंकि आप खुद जो हैं वो हसन गए हैं हलकों में जाकर। आपने जैसे अभी सानिया भी कह रही थी कि उम्मीदवार तो नहीं गए डोर टू डोर, लेकिन हसन जो है वो शॉप टू शॉप जरूर गए, सड़क टू सड़क जरूर गए, गली टू गली, मोहल्ला टू मोहल्ला, सब जाके जो है वो हसन ने देखा है। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। 117 से हसन पहले शुरू कर लेते हैं, बताइए कि कौन कौन से हैवी वेट्स हैं यहाँ पे,
किन में कांटे के मुकाबले की तवक्को है, और जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो वहाँ पे क्या देखा आपने? NA 123 था ये पहले गालिबन। NA 117 में जो मुस्लिम लीग नून और IPP के साथ इत्तेहाद हुआ था, एक सीट पर सीट एडजस्टमेंट हुई थी, और यहाँ पर अब्दुल अलीम खान जो है वो IPP के प्रेसिडेंट भी हैं, वो यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। बिल्कुल। और माजी में अगर देखें तो 2008 में मलक रियाज अहमद जो थे वो 55,800 2008 में वोट लेकर कामयाब हुए थे, और उसके सेकंड पे आसिफ हाशमी साहब थे। फिर 2013 में भी नून लीग बड़ी अक्सरियत से यहाँ पर पोजीशन उन्होंने बनाई थी। 2018 में बात की जाए तो वहाँ भी मलक रियाज जो है वो अच्छी पोजीशन लेकर कामयाब हुए थे। लेकिन अब जो है नून लीग का तो वहाँ पर निचली सतह पर अगर देखा जाए तो गजाली सलीम भट्ट है, समीउल्लाह चौधरी हैं, PP की सतह पर तो वो काम कर रहे हैं। इनके साथ अगर देखा जाए तो अब्दुल अलीम खान जो है वो कैंपेन तो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासतदान है। माजी में भी अगर देखें तो वो मुख्तलिफ हल्कों से इंतखाब लड़ते रहे, तो वो ग्राउंड लेवल पर जानते हैं। हसन, अगर वो कैंपेन ना भी करें तो देखा ये गया है कि अलीम खान साहब जो अपने हल्के के लोगों के लिए जो काम करते हैं, जो उन्होंने जिस तरह के जो हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे उनके लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं हल्के के लोगों के लिए, ख़ासकर बेवाओं के लिए, तो वो तो ऑटोमेटिकली समझ लें कि ज़माने से वो कैंपेन का ही हिस्सा समझ लें कि लोग तो खुश हैं उनसे, देखा जाए तो। ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि वो लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनको अंदाज़ा है कहाँ पे गरीब गुरबा लोग हैं, उनके साथ कैसे ताउन करना है। ये माजी में भी जो है शादरा का कुछ इलाका, ये गरी शाह का कुछ इलाका, वहाँ पर भी ये काम करते रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने ये जो है अपना सिस्टम शुरू किया है, और काफ़ी हद तक जो है वो कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से। क्योंकि अगर आप देखें ना तो शादरा वाला कुछ इलाका जो है वहाँ पे गुजरावाला से कुछ लोग वहाँ पर आए, कुछ शेखुपुरा से अटैच होके कुछ मकीन वहाँ पर हुए, फिर जो वोटर भी बने, तो कुछ जो है वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत वहाँ पर रही है, नून लीग का वोटर तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मौजूद है। तो अब वो इनको किस हद तक जो है वो सपोर्ट करते हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो अली एजाज भुट्टा है, वो भी जो है वो उनका बाउल निशान है। अब देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन रहती है। अलबत्ता यहाँ पर जमात इस्लामी के जहांगीर अहमद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैफुर रहमान मौजूद है, और ये वो बड़ा अहम हल्का है कि यहाँ से हाफिज सलमान भट्ट साहब ने भी नून लीग के शायद उनके साथ एडजस्टमेंट करके एक दफ़ा वो यहाँ से जीते थे, अभी आप और 1997 में अब्बास शरीफ साहब भी यहाँ से जीत गए थे। हसन, अभी आप बात कर रहे थे पीछे की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की, आपने उनका निशान भी बताया, लोगों को पता है कि उनका निशान क्या है? देखें, अब लोग तो जो है वो तहरीक इंसाफ के बल्ले की निशान की जो है वो उनको याद है, लेकिन अब ये याद तो करवाएंगे अगर जब निकलेंगे, और फिर नाम अगर उनको याद होगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो होगी कि अगर बल्ला वहाँ पर बैलेट पेपर पर नहीं होगा तो फिर वो देखते हैं कि वो जो खामोश वोटर है या जो बल्ले की तलाश में जाते हैं तो वो क्या जो है वो फैसला करते हैं। ये तो आने वाला दिन ही बताएगा 8 फरवरी को कि वो इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं। अलबत्ता वहाँ पर अलीम खान साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और नीचे PP वाली सतह पर भी गजाली सलीम भट्ट, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जो उनके साथ है समीउल्लाह चौधरी, वो भरपूर तरीके से जो है वो भी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हल्का बहुत अहम है। मियाँ अजहर साहब ने भी 2008 में यहाँ से इंतखाब लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर जो NA 117 है, एक अच्छा खासा जो है वो वोट है। अब वो उनकी कैंपेन भी कर रहे हैं किसी हद तक जो है वो अब्दुल अलीम खान की। देखते हैं कि वहाँ पर फिर अब 8 फरवरी को यहाँ पर क्या जो है वो नताए जाते हैं। और